नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं मनोज। बता दें कि दरभंगा में संजय झा के 2 दिवसीय कार्यक्रम में कई जगह लोकार्पण हुआ। गौसा घाट में उन्होंने जो एक पक्का जो सीढ़ी था उसका निर्माण कार्य कराया। इसके अलावा कई तटबंधों का निरीक्षण किया। इसके अलावा बिरौल में भी रजिस्ट्री ऑफिस के उद्घाटन के साथ उन्होंने वहाँ कानू समुदाय के लोगों को भी संबोधित किया। तो माने कि दरभंगा में संजय झा के इस कार्यक्रम का फलाफल निश्चित तौर पर 2024 चुनाव को लेकर देखा जाता है। देखिए रिपोर्ट। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान में जल संसाधन सह सूचना जनसंपर्क मंत्री संजय कुमार झा ने हरौली पंचायत भवन परिसर में पिपरा घाट से फुहिया तक 12 किलोमीटर में कमला नदी उड़ाहीकरण का लोकार्पण किया। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री संजय झा ने कहा कि कुशेश्वर स्थान को बाढ़ से मुक्ति दिलाने का कार्य जल संसाधन विभाग के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। वहीं उन्होंने कुशेश्वर स्थान को बाढ़ से निजात मिल सकता है तो बिहार के अन्य स्थानों पर भी बाढ़ को कम करना कोई बड़ी बात नहीं है। साथ ही उन्होंने जल संसाधन विभाग के द्वारा सिमरिया धाम गया में रबड़ कमला पूर्वी पश्चिमी दोनों तटबंध के सुदृढ़ीकरण व पक्कीकरण, सड़क का निर्माण सहित विभाग द्वारा हो रहे कार्यों के बारे में भी विस्तार से लोगों को जानकारी दी। इस बार 20-25% धान की खेती किए हैं। हर साल माफी हुआ है थोड़ा बहुत। अगले साल से जब बाढ़ नहीं आएगा तो हम लोग पूरी खेती करेंगे धान का और फसल लगाएंगे, मक्का का, मरुआ का, गेहूं का, ये सब फसल होगा। हाँ करेंगे। उम्मीद किए हुए कि बाढ़ नहीं आएगा तो अगले साल से करेंगे। पहले बुनते थे तो दहा जाता था, बाढ़ आता था, नहीं होता था। अब हम लोग देख रहे हैं कि बाढ़ नहीं आएगा तो अगली बार से करेंगे। दिन माननीय संजय झा की हम लोग सामने कहे थे अधिकारी से, जो इस क्षेत्र को बाढ़ मुक्त बनाइए, जैसे भी बने वैसे कीजिए। वो करके दिखाए हैं, किए हैं काम क्षेत्र। इसको उन्हीं को जाना चाहिए, संजय झा जी को, सरकार को जाना चाहिए। नहर को उड़ाहीकरण करवाए हैं, बहुत सारा नहर हम देखे जा करके, और नदी को भी उड़ाहीकरण करवाए। नाव चलता था, 3-4 फुट पानी था। अभी सूखा है पूरा रास्ता। हाँ खेती करते हैं, धान का करते हैं। 1.5 बीघा का लगभग जमीन है, इसे नहीं करते अपना ही जमीन पर। इस बार किए हैं, थोड़ा धान है 10 कट्ठा में और मनिजरा है, ये सब ठीक है। हम लोग बहुत खुश हैं। बाढ़ नहीं आवे अगले साल से हम लोग खेती करेंगे, एकदम खुशहाली रहेगा। हाँ थोड़ा किए हैं, हर साल दहा जाता था, इस बार ठीक ठाक है मौसम, करेंगे अगले बार से। क्या हमारा नदी के उस पार खेती है, थोड़ा इस पार भी है। थोड़ा कौन जगह का नाम है, उसको मुसबा बोलते हैं, मुसबा। और इधर गंगिया ही बहुत है हमारे जैसे, सैकड़ों से ऊपर है। कोई धान का फसल अच्छा है, अभी बाढ़ नहीं आया है, धान अच्छा होगा, फसल ठीक है, पानी भी हो रहा है। वहीं आपको बता दें कि मंत्री संजय झा ने किए गए कार्यों के बारे में बताते हुए कहा कि कमला नदी के दाएं तट पर गौसा घाट दुर्गा मंदिर के निकट 227 मीटर लंबाई में पक्का प्रोटेक्शन वर्क सह सीढ़ी घाट के निर्माण और कमला नदी के बाएं तट पर बिजली पंचायत के दक्षिण टोला के निकट 150 मीटर लंबाई में पक्का प्रोटेक्शन वर्क सह सीढ़ी घाट का निर्माण किया गया है। इसके अलावा कमला नदी के बाएं तट पर बल्हा ग्राम के समीप कराए गए कटाव निरोधक कार्य शामिल है। इन कार्यों से क्षेत्र के लाखों लोगों को बाढ़ एवं कटाव से सुरक्षा मिलने के साथ साथ नदी में स्नान और छठ पूजा एवं अन्य धार्मिक अनुष्ठान में सुविधा मिलेगी। यहाँ जो हरौली डाउन स्ट्रीम से और यहाँ गैस पानी सर फुल है, 6 मीटर पानी है सर, और 6 मीटर हेड है सर। यदि खोल दिया जाए तो यहाँ 20 फीट पानी भर जाएगा। ये अद्भुत का जो है जी, अद्भुत सर। अभी जो पानी नेपाल से और आ रहा है, यदि वो इसमें आएगा तो 25 फीट पूरा वैसे ही नहीं रहता सर। 56 को खोल दिया, फाटक ने बड़ा काम हुआ है। बिहार स्तर पे हमको लगता है जो 10-20 काम जो याद करने वाला है उसमें से एक काम है। अभी जितना पानी नेपाल छोड़ा हुआ है, अगर ये फुहिया में गेट नहीं होता, यहाँ 20 फीट पानी रहता, नाव चलाना पड़ता। आज वो गेट बन गया फुहिया में, तो आप देख रहे हैं कुशेश्वर स्थान बाढ़ से फ्री हो गया। यहाँ नहीं बाढ़ आ रहा है। ये अकेला जगह था बिहार में, जो बिहार में अन्य जगह बाढ़ खत्म हो जाता था।
यहाँ 6 महीना बाढ़ रहता था। 8 महीना सर? 8 महीना बाढ़ रहता था। सोच लीजिए, 4 महीना ये लोग फ्री रहते थे और इतना बड़ा काम हुआ है। ये देख रहे हैं सामने में, इधर दिखाइए ना आप कैमरा, ये पूरा 12 किलोमीटर उड़ाही हुआ और वो गेट बन गया। वो गेट बनने से और ये उड़ाही होने से अभी अगर गेट खोलेंगे तो कितना पानी आ जाएगा? 6 मीटर पानी वहाँ है। हेडअप खोल देंगे तो ही चल। अब वहाँ का अगर गेट नहीं रहा बाबा मंदिर डूब जाएगा, तो पूरा सब डूब जाता जैसे पहले डूबता था। तो ये इतना बड़ा काम हुआ है कुशेश्वर स्थान के लिए। बार हम लोग यहाँ खड़ा हैं आज के समय। सोच लीजिए, सही बात है। तो इतना बड़ा काम हुआ, प्लस सीढ़ी जो बनाया है सामने में, सीढ़ी जल संसाधन विभाग ने बनाया। छठ ये में भी सब है। देखे या अब छठ में इतना ये उदाहरण हुआ देखिए। और इस बेल्ट में मुझे लगता है कि असाधारण काम बाढ़ से निदान के लिए जो मुख्यमंत्री जी की कल्पना थी, वो जमीन पे टाइम पे जो हम लोग बोले टाइम पर ये काम करके लोगों को के बीच में रख दिया। और हुआ ही है, कितना बड़ा जिस जगह पर नाव चलता था उसमें आज धान की खेती हो रही है। आपके सामने में है ये चीज। गौरतलब है कि जल संसाधन व सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री संजय झा ने अवर निबंधन कार्यालय में प्रतीक्षालय एवं पुस्तकालय का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने अपने ऐच्छिक कोष से जनता शेड का निर्माण कराने की घोषणा की। एक साथ 4 कार्यक्रमों के दौरान पौधारोपण कर उन्होंने निबंधन कार्यालय की भूमि उपलब्ध कराकर भवन निर्माण करने का आश्वासन दिया। इस दौरान उन्होंने निबंधन कार्यालय के प्रतीक्षालय में रखी खेल सामग्री में से कैरम बोर्ड खेलकर प्रतीक्षालय का उद्घाटन किया। ऐसी व्यवस्था देख मंत्री संजय झा ने 15 से अधिक पुस्तकें पुस्तकालय में भेंट दी। कहा कि ऐसी व्यवस्था बिहार के किसी निबंधन कार्यालय में नहीं देखी है। कार्यक्रम के दौरान मंत्री संजय झा व जदयू जिला अध्यक्ष गोपाल मंडल को अवर निबंधन अधिकारी भास्कर ज्योति ने पाग चादर से सम्मानित किया। जनता के लिए एक छोटा पुस्तकालय तथा एक प्रतीक्षालय जिसमें मनोरंजन की भी व्यवस्था है, इसकी हम लोगों ने नींव रखी थी और आज माननीय मंत्री जी ने समय दिया है तो उनके कर कमलों से इसका उद्घाटन किया जाएगा। सोच यह है कि जो जनता यहाँ पे आती है, जिनको अमूमन 2 से 3 घंटा यहाँ पे समय व्यतीत करना होता है, तो किसी कंस्ट्रक्टिव काम में इंगेज रहें ताकि ऑफिस के कर्मी भी जो है सो अपना काम शांतिपूर्वक कर सकें और जितना देर वो जनता यहाँ पे रहे उनको भी एक अच्छी अनुभूति हो। तो उसी दिशा में हम लोगों ने एक कदम उठाया है। अभी जैसे पुस्तकालय का कार्य हम लोग पिछले 1 महीने से कर रहे हैं, चूँकि उद्घाटन नहीं हुआ था तो अभी हम लोग पुस्तक निर्गत नहीं कर रहे थे, किंतु जो जनता रजिस्ट्री के लिए दिन प्रतिदिन आती थी वो डेली कुछ ना कुछ कहते थे कि आज हमें यह पुस्तक पढ़ने का मन है, यह मिल सकता है क्या, लेकिन मजबूरीवश अभी हम लोग उनको पुस्तक देते नहीं थे। तो अभी काफ़ी सकारात्मक और उत्साहवर्धक जो है सो रिस्पांस मिल रहा है। एक बार जब लाइब्रेरी फुल फ्लेश शुरू हो जाएगा तो मुझे लगता है कि यह जनता के लिए काफ़ी एक इंगेजिंग काम होगा। नहीं, यह बिल्कुल निःशुल्क है, बस ये कि किताब चूँकि कोई ले के ना चला जाए तो इसके वजह से हम लोग जो पाठक होंगे उनका तत्काल आधार कार्ड अपने पास रख लेंगे और जैसे ही वह पुस्तक वापस करेंगे उनका आधार कार्ड उनको वापस दे दिया जाएगा। कोई जल संसाधन सह सूचना व जनसंपर्क मंत्री संजय कुमार झा ने सुपौल बाजार बिरौल में आयोजित सर्व कानू हलवाई समाज महासम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि कुशेश्वर स्थान का पूरा इलाका हर साल करीब 6 महीने तक जलमग्न रहता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्षेत्र में बाढ़ के प्रभाव को कम करने का जिम्मा सौंपा था। जल संसाधन विभाग ने कुशेश्वर स्थान इलाके में बाढ़ के निदान के लिए कई योजनाओं का कार्य पूरा कराया। अब पूरे इलाके में बाढ़ का प्रभाव काफ़ी कम हुआ है। इस संबंध में इलाके के लोगों का पॉजिटिव फीडबैक प्राप्त कर काफ़ी खुशी हो रही है। वहीं उन्होंने कहा कि कानू हलवाई समाज को अति पिछड़ा वर्ग में शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अति पिछड़ा समाज को पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण देकर नई ताकत दी है। आरक्षण मिलने के कारण आज कानू हलवाई समाज के भी बहुत से लोग मुखिया, वार्ड प्रतिनिधि, जिला परिषद सदस्य आदि बनकर अपने गांव समाज का नेतृत्व कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी बोलते थे कि मैं जब से देख रहे हैं हेलीकॉप्टर से भी जाते हैं या कुशेश्वर स्थान के ऊपर से आते हैं तो लगता है कि पूरा जलमग्न, ऊपर से और दिखाई पड़ता है, बड़ा पूरा एरिया जलमग्न। और आप लोगों के शुभकामना
जब मुख्यमंत्री जी ने ये जवाबदेही मुझे दी, मैं शुरू में ही चर्चा कर देना चाहता हूँ। तो आज कुशेश्वर स्थान में बाढ़ का निदान हुआ कि नहीं? जो कुशेश्वर स्थान के साथी हैं, इस क्षेत्र के साथी हैं, ईमानदारी से बताइए कि उस क्षेत्र में जहां 6 महीना पानी से डूबा रहता था, वहां हम लोगों ने